Hello everyone, welcome to Clarity Prep. So in today's video I will be discussing the strategy for writing an argument. So UPSC CAPF एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग. इससे पहले मैंने रिपोर्ट राइटिंग की जो वीडियो है अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है. यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक दैट वीडियो. सो पेपर 2 इज़ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर. सो दो आर्ग्यूमेंट राइटिंग आपको आती हैं, फॉर एंड अगेंस्ट. सो टॉपिक के फेवर में आपको कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखने होते हैं. सो दो आर्ग्यूमेंट राइटिंग आती हैं आपको एंड 20 मार्क्स ईच, और टोटल जो आर्ग्यूमेंट के मार्क्स हैं वो हैं आपके 40. सो 300 वर्ड्स की आपको आर्ग्यूमेंट लिखनी होती है एंड 3 पेजेस दिए होते हैं आपको, जिसमें से आप ट्राई करिए कि 2.5 पेजेस जो है आपने क्या करे हों, फिल किए हों. एक पूरा पेज आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है. 3 पेजेस होंगे, ट्राई करिए कि 2.5 पेज से ज़्यादा ही लिखें आप. सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मेट. सो जब आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग करोगे तो उसमें ये नहीं है कि आपने सीधा ही स्टार्ट कर दिया, यहाँ टॉपिक है और ये आपने स्टार्ट कर दिया फॉर एंड अगेंस्ट. ऐसे नहीं लिखना आपको. सबसे पहले जो टॉपिक दिया होगा उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है. ठीक है, 2-4 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिखिए. जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करिए, कुछ जो की टर्म्स है उनको डिफ़ाइन करिए और मेंशन करिए कि क्यों ये जो टॉपिक आपको दिया है आर्ग्यूमेंट के लिए ये डिबेटेबल क्यों है. सो ऐसे आपको 3-4 लाइन्स जो हैं वो लिखनी है. ट्राई करिए कि वहाँ पे इंट्रो वर्ड ना लिखो. ठीक है, जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, बट वहाँ पे हेडिंग मत लिखना कि इंट्रो. ओके, सो जब आपने इंट्रो लिख ली फिर उसके बाद आपने लिखना है आर्ग्यूमेंट फॉर. ठीक है, आप फेवर में जो आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो वो पहले लिखना है और यहाँ पे लिखना है आपने टॉपिक. आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, सिर्फ फॉर लिख के मत स्टार्ट हो जाना. ठीक है, आपको क्या लिखना है, आर्ग्यूमेंट फॉर द जो यहाँ पे टॉपिक आपको दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. सो 5 से 6 आपको सॉलिड पॉइंट्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट के फेवर में लिखने हैं. ट्राई करिए कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दे पाओ. एविडेंस के बेस्ड जो आपको आर्ग्यूमेंट है वो लिखना है. और जो फॉर्मल लैंग्वेज है, यू हैव टू यूज़ द फॉर्मल लैंग्वेज एंड यूज़ द एविडेंस दैट आर गिवन इन द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट. जो टॉपिक दिया होगा उसके अगेंस्ट लिखना होगा. सो आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट करना है. 5-6 पॉइंट इसमें भी आपको लिखने हैं, बट ऐसा नहीं लिखना कि जो चीज़ें आपने फेवर में लिखी हैं आप उनको आप अपोजिट लिखो. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेन है, ठीक है, यूजेस ऑफ पेन है, तो आपने लिखा कि पेन इज़ यूज फॉर राइटिंग. सो आप ये नहीं है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में ये नहीं लिखोगे कि पेन इज़ नॉट यूजफुल फॉर राइटिंग. ठीक है, सो एक एग्जांपल है, लेम सी एग्जांपल है, बट आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूँ. आर्ग्यूमेंट में आपने फॉर में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको रिपीट नहीं करना है. देन लास्ट में कई बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन जो है उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं. बट यू हैव टू राइट द कंक्लूजन. जो कंक्लूजन है उसमें आपको एंड करना है. ठीक है, न्यूट्रल तरीके से, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट लिखा है फॉर एंड अगेंस्ट. ठीक है, सो ट्राई टू एंड द आर्ग्यूमेंट विद न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड पॉइंट. ठीक है, कुछ न्यूट्रल चीज़ें जो एक मिडल पाथ आप कह सकते हो. ठीक है, एक सजेस्ट कर सकते हो आप मिडल पाथ. ठीक है, पॉलिसी सोल्यूशन आप ला सकते हो. सो इससे आपका क्या होगा कि आपकी एक क्या आएगी, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी कि आपने कुछ पॉइंट जो हैं फॉर में लिखे हैं एंड कुछ अगेंस्ट में लिखे हैं, बट एट द एंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट यू हैव ऑल्सो गिवन द सोल्यूशन, यू हैव ऑल्सो सजेस्टेड सम मिडल पाथ. सो इससे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मार्क्स के ऊपर. देन लैंग्वेज एंड टोन टिप आपको मैं कुछ बता देती हूँ जो आपके आर्ग्यूमेंट में काम आएगा. सो फॉर्मल होना चाहिए आपका आर्ग्यूमेंट, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. जो आप चीज़ कहना चाह रहे हो क्लियर होनी चाहिए और एक कंसाइज तरीके से लिखी होनी चाहिए. इमोशनल लैंग्वेज को अवॉइड करना है. ठीक है, ऐसे जैसे हम लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है, जैसे पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है. आपको क्या करना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स जो है इनफ है. ठीक है, मिनिमम आपको 5 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं. पर्सनल ओपिनियन आपको क्या करना है, अवॉइड करना है.
जो एक एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट है आपको लिखना है, जिसमें आपको जो अपना पर्सनल ओपिनियन है इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। इससे क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके मार्क्स के ऊपर। सो सोर्सेज क्या हैं? अब सोर्सेज जो है वो मैंने जैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग के टाइम भी बताया था कि जुलाई में मैं आपको टॉप कुछ 100 जो टॉपिक हैं वो दूंगी, जिसमें आपको एस्से भी मिल जाएगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग भी मिल जाएगी एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी मिल जाएगी। सो यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करूँगी एंड 100 आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। कुछ 100+ टॉपिक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आपको अपने खुद से रिसर्च करनी है, सो आई विल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल आते हैं 6-7 महीने के जो एडिटोरियल होंगे, आप उनकी लिस्ट बना लो। उन एडिटोरियल से ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग का मटेरियल मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट डाटा भी यूज़ कर सकते हो एंड जो विजन या इनसाइट की जो मैगजीन्स आती हैं उनको भी आप एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। सो अब मैं आपको एक डेमो देने लगी हूँ, ठीक है। जैसे हमने रिपोर्ट राइटिंग के केस में किया था वैसे ही अब हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग के केस में करेंगे। एक टॉपिक मैं आपको बताऊँगी एंड उसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सो हियर इज़ आवर टॉपिक, दैट इज़ सोशल मीडिया इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। सो ये आपको क्या दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट लिखना है फॉर एंड अगेंस्ट। सो अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे कि जो टॉपिक की टोन है उसको समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया एक थ्रेट है, ठीक है, थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को। सो आपको इसके फेवर में लिखना है कि हाँ ये थ्रेट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है कि सोशल मीडिया कुछ इसके सोशल मीडिया के फेवर में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट है जो इसको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। सबसे पहला आपका टास्क होगा कि जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको समझना। सो यहाँ पे आपको थ्रेट जो है इस वर्ड को क्या करना है, ये यहाँ पे एक कीवर्ड है। सो थ्रेट इज़ हियर कीवर्ड, तो आपको इसके फेवर में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रो, आपको वर्ड इंट्रो वहाँ पे नहीं लिखना, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी वर्ड जो आपको अपने दिमाग में रखना है एक आर्ग्यूमेंट लिखने से पहले। सो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है सोशल मीडिया की एक रेवोल्यूशनरी कम्युनिकेशन टूल है, आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो इसमें। एंड नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये एक इंटेंस डिबेट टॉपिक है, ठीक है। नेशनल डिबेट है इसके ऊपर बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है सोशल मीडिया एक्सेट्रा। सो आप 2-3 लाइन में ये क्या कर सकते हो, आप इसको इंट्रो को ख़त्म कर सकते हो। देन आपको क्या लिखना है, जैसे ये फॉर करके आपको नहीं लिखना है, ठीक है, डोंट डू दिस। आपको लिखना है आर्ग्यूमेंट इन फेवर या आर्ग्यूमेंट फॉर द टॉपिक जो आपको लिखा हुआ है, ठीक है। सोशल मीडिया इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। सो आपको इस तरह लिखना है। सो आप एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो कि फेक न्यूज़ जो प्रमोट होती है, इससे इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस होती है। और ये तो 3 पॉइंट मैंने दिखाए आपको 4-5 पॉइंट लिखने हैं एंड विद एग्जाम्पल। जब आप एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐड करोगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आर्ग्यूमेंट पे। देन अगेंस्ट, वही चीज़ आपको यहाँ पे सिर्फ अगेंस्ट नहीं लिखना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द टॉपिक, जो टॉपिक दिया हुआ है आपको उस पर। सो अगेंस्ट में अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लिखने। आपकी स्टेटमेंट क्या थी, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई थी वो नेगेटिव थी, ठीक है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर आपको स्टेटमेंट थी। तो अब जब अगेंस्ट में चीज़ें लिखनी है तो अब क्या करना है, हमें अगेंस्ट में चीज़ें क्या आ जाएंगी, आपकी पॉजिटिव आ जाएंगी। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जब स्टेटमेंट आपको नेगेटिव पूछी हुई है तो जब उसका अगेंस्ट में आप चीज़ें लिखोगे तो वो आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। सो अब हमें सोशल मीडिया जो इन्वेस्टिगेशन में काम आती है, कोऑर्डिनेशन में काम आती है एंड डिजिटल लिटरेसी के काम पे आती है, ट्रांसपेरेंसी हमें मिलती है इससे। सो ये थी आपके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट। देन कंक्लूजन में आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने कंक्लूजन में आपको बताया कि एक बैलेंस तरीके से आपको एक मिडल पाथ बताना है यहाँ पे। सो मिडल पाथ में आप क्या चीज़ें बता सकते हो
कि कोई स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, ठीक है, जो डिजिटल लॉज होते हैं हमारे वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे आने चाहिए ताकि जो फेक न्यूज़ हैं या कुछ और वायलेंट चीज़ें जो प्रमोट होती हैं सोशल मीडिया में उनको क्या कर सकें, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं टॉपिक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जुलाई में, ठीक है। सो सम फाइनल टिप्स कि आप कैसे खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। ट्राई करो कि जैसे संडे है, ठीक है, संडे के दिन आप रखो कि आपको पेपर 2 की तैयारी करनी है, जिसमें आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 मिनट अलॉट करो अभी आप, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करो, 30 मिनट आप रखो कि आपको 30 मिनट में आर्ग्यूमेंट जो है वो लिखना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो है उनको यूज़ करो। ज़्यादा एक्सट्रीम जो टोन है, एक्सट्रीमिज़म की जो टोन है वो मत लिखो अपने आर्ग्यूमेंट में, उसमें क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन एंड thank you for believing in Clarity Prep and I will provide you a list of 100 topics in July. तब तक आप इस चैनल पे जितनी भी चीज़ें मैं आपको पेपर 2 के बारे में बता रही हूँ उनको फॉलो करते रहो। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, यू कैन स्कैन इट, और एक लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई विल गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्रैक्टिस एंड न्यूज़पेपर एडिटोरियल अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि अभी आप पेपर 1 की तैयारी करो अच्छे से, बट ये जो वीडियोस का मैं फॉर्मेट वगैरह दिखा रही हूँ इनके आप नोट्स ले लो, ताकि जब मैं लास्ट में आपको वो प्रोवाइड करूँगी टॉपिक तो आपके लिए इजी हो, तब आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े इन वीडियोस को वापस देखने का। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को शेयर करिए एंड ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके इस चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू।